भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका वास्तव में थी या नहीं। सदियों से लोग इसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। द्वारिका एक पवित्र नगर है। ग्रंथों में जिस सोने की द्वारिका का उल्लेख मिलता है उसकी खोज आज भी जारी है, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान की जितनी आवश्यकता भारत में है उतनी अन्य कहीं नहीं। क्योंकि इस देश के इतिहास में अनेक मिथ और पौराणिक कथाएं भरी पड़ी हैं। इन मिथकों और कथाओं के बीच काल्पनिकता और प्रामाणिकता को अलग अलग कर पाना सचमुच बेहद कठिन है। महाभारत महाकाव्य के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र यानी श्री कृष्ण कंस से बच गए थे। वह बाद में भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाने गए और उन्होंने कंस का वध करके आकाशवाणी का कथन सत्य कर दिखाया। हर जगह खुशियां मनाई गई, लेकिन मगध नरेश जरासंध जो कंस के ससुर थे, उन्होंने ये कसम खा ली थी कि वह प्रतिशोध लेंगे। मथुरा पर जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण मथुरा छोड़ने पर विवश हो गए, क्योंकि उन्हें मथुरा निवासियों की सुरक्षा की चिंता थी। वह सौराष्ट्र के करीब अरब सागर में गए और कुछ स्थलीय नगर के खंडरों पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। कुछ स्थलीय निर्माण 200 वर्ष पहले रेवत ने किया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज थे और अनंत के पुत्र थे। कथा के अनुसार यह नगरी 36 वर्षों तक संपन्न रही। फिर भगवान श्री कृष्ण के मोक्ष के साथ समुद्र से इसे अपना शिकार बना लिया। इस कथा के अनुसार द्वारिका 36 वर्षों तक एक संपन्न नगरी रही, पर भगवान श्री कृष्ण के मोक्ष के साथ ही द्वारिका समुद्र में समा गई। परंतु श्री कृष्ण को इसकी पहले ही जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वे उनकी मुक्ति के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर ही नगरी को खाली करवा दे। अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और नगर के अंतिम नागरिक उसे छोड़ रहे थे, तभी समुद्र ने द्वारिका को निगल लिया। इसलिए उस समय उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं बचा। इसलिए इस विवरण पर विश्वास करते हुए और समुद्र के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने पर इतिहासकारों ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। लेकिन उसके आलोचक आज भी इसको मानने को तैयार नहीं है। इस पर विश्वास करने वाले लोग इस स्थान पर पाए गए कमल के चिन्ह और शंख और महाभारत के ऐसे ही शंखों के उल्लेख की ओर संकेत करते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के प्रवर्तक मानते हैं कि इस स्थान पर मंदिर प्राचीन मंदिरों के अवशेष पर बने हुए हैं। अंत में उनका ये कहना है कि द्वारिका जिस रेवत पर्वत पर स्थित थी वो आज भी बर्दा पहाड़ियां हैं। कॉलेज पुणे के प्रोफेसर संकालिया इस पर काफी हद तक विश्वास करते हैं। उन्होंने ही सन 1963 में द्वारिकाधीश मंदिर के पास खुदाई करवाई थी। दूसरी ओर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के डॉक्टर H.S. राव ने सन 1979 में द्वारिकाधीश मंदिर के निकट कुछ खुदाई करवाई। वहां उन्हें 12वीं शताब्दी के मंदिर के अलंकृत खंभे और अवशेष तथा 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। इससे भी कई पुराने काल के 2 अन्य मंदिर भी प्राप्त हुए, पर सबसे बड़ा साक्ष्य वो मिला। उनके अनुसार इस स्थान पर पहली सभ्यता 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आकर बसी होगी। उनकी खोज से पता चलता है कि लगभग 35,000 वर्ष पहले समुद्र ने एक नगरी को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा और वही नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी प्रमाण इसी ओर इशारा करते हैं। इसी खोज ने द्वारिका की होने की पुष्टि और बढ़ा दी। बाद में तट से परे हुई खुदाई में एक विशाल चंद्रकार गढ़ और किले की दीवारें तथा अन्य अवशेष प्राप्त हुए, जो यहाँ पर भव्य नगरी के होने की पुष्टि कर रहे हैं। समुद्र तट के करीब सोने की मुद्राएं, शंख और कई रत्न मिलने से द्वारिका के सोने की नगरी के यही होने के प्रमाण मिलते। लगभग सभी ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी द्वारिका नगरी को एक रहस्यमय नगरी माना जाता है और आज भी इस पे काफी विरोध चलता है।
क्योंकि भारत में सिर्फ एक धर्म को ही अपने आराध्य के होने के सबूत देने पड़ते हैं, जो एक बेहद चिंता का विषय है।